प्रिय पाठकों, आज मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूं डिटेल से कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे तो आप जब स्टडी कर रहे हैं, कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए कि सॉफ्टवेयर मेनली दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा का नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये दो सॉफ्टवेयर के आधार पर आपका सारा सिस्टम काम करता है। तो पहले ज़रा सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जान लीजिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को, हार्डवेयर के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। कब और कितनी देर के लिए किस रूप से, किस तरह से, किस ढंग से हार्डवेयर को ऑपरेट होना है, इसका कमांडिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो यूजर जिस सॉफ्टवेयर पर काम करता है उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हम अभी मेनली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात नहीं करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताना आज का मेरा टारगेट है। तो मैंने अभी बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सारे एसोसिएटेड पार्ट्स, जैसे प्रिंटर है, मॉनिटर है और बाहरी जो चीज़ें हैं उसको कंट्रोल करता है। इसका मुख्य रूप से दो पार्ट होता है। एक का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरे का नाम है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सिस्टम। इन दोनों में मतलब दो नाम मैंने लिया, एक का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा का नाम है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सिस्टम। इन दोनों में सबसे इम्पॉर्टेंट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही वह चीज़ है जो संपूर्ण कंप्यूटर के फंक्शन को नियंत्रित करता है। इसको आपने पहले पढ़ा होगा कि कंप्यूटर की तुलना ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क से किया जाता है। और आप ये भी जानते होंगे कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो जस्ट कंप्यूटर की तरह काम करता है और मस्तिष्क के आदेशानुसार मनुष्य के सारे अंग प्रत्यंग, हाथ पाँव, आँख वगैरह सब मस्तिष्क के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क है, माइंड है, वो सारे फंक्शन को नियंत्रित करता है। मनुष्य जो भी प्रोग्राम फिट करता है कंप्यूटर में, कोई भी काम करना है, जैसे पेपर टाइप करना है, लेटर टाइप करना है, चाहे कोई चीज़ लिखना है, तो उसको लेटर को टाइप करने के लिए जो कमांड देता है ऑपरेटर, जो कमांड देता है यूजर, उस कमांड को सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम स्टडी करता है, उसकी जांच करता है और वह अगर सही पाया जाता है तब उसी के हिसाब से सारे हार्डवेयर को वह आदेश देता है कि वह ऑपरेट हो करके आप इस काम को कीजिए। हार्डवेयर को आदेश देता है कि कौन सा काम करना है, लेटर टाइप करना है या दूसरा काम करना है। आप इसको दूसरे ढंग से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें दूसरे ढंग से इसको आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कि दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति इंग्लिश समझता है और दूसरा व्यक्ति केवल हिंदी समझता है। तो पहला व्यक्ति जब दूसरा व्यक्ति से बात करना चाहेगा तो अंग्रेजी बोलेगा, लेकिन दूसरा आदमी तो अंग्रेजी समझेगा नहीं। तब इसके लिए क्या होता है कि बीच में एक द्विभाषिया की ज़रूरत होती है। जैसे आप राष्ट्रीय स्तर पर लीजिए, आपके भारत के प्रधानमंत्री अगर अमेरिका जाते हैं तो वहाँ की भाषा, अमेरिकी भाषा जो है, आपके भारत के प्रधानमंत्री नहीं जानते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री जब रूस के प्रधानमंत्री से बात करेंगे तो बीच में एक वहाँ लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो इंडिया के पीएम की बात को सुनकर अमेरिका के पीएम को समझाते हैं। ठीक वही बात कंप्यूटर में भी है। आपका यूजर या प्रोग्रामर जो काम या जो प्रोग्राम कंप्यूटर को करने के लिए देता है
उस प्रोग्राम को आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझ पाता है। इसका दो कारण है। पहला कारण है कि हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो या तो हिंदी में होता है या इंग्लिश में होता है या दुनिया की अन्य भाषा में भी, जैसे चाइनीज भाषा में हो सकता है, लैटिन में हो सकता है, रूसी भाषा में हो सकता है। ये किसी भी मनुष्य द्वारा बोली जाने वाली भाषा में हमारा प्रोग्राम होता है, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट नहीं समझ पाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम समझता है केवल बाइनरी सिस्टम को, जिसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। तो यहाँ पर जाहिर है कि आपको डायरेक्ट कोई भी ऑपरेटर या यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को से कैसे बात करेगा, कैसे टॉकिंग करेगा। तो इसके लिए बीच में एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, जो आपके मनुष्य द्वारा लिखे गए प्रोग्राम जो हिंदी या इंग्लिश में होते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। उसके बाद ट्रांसलेटेड मशीन लैंग्वेज को ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर उसको स्टडी करेगा और उससे के हिसाब से फिर आपको सारे हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देगा। तब हार्डवेयर काम करना शुरू करेगा और यूजर का प्रोग्राम सफल हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। ये तमाम बातें जो हैं आपको मैंने एक नोट के रूप में लिख दिया है। आप इसको अपने से पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। आप यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो मैंने अभी सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की है। इसका दो भाग है। एक का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, यही मेन है, और दूसरा का नाम है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये दूसरा पार्ट हो गया। अब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करेगा वो यहाँ देखिए लिखा हुआ है। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग उसका ब्रेन होता है तथा उसी के आदेश से हाथ, पैर तथा शरीर के सभी अंग काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसी के निर्देश से कंप्यूटर के सारे एसोसिएटेड पार्ट्स काम करते हैं। बोलचाल की भाषा में कहें तो यह कंप्यूटर सिस्टम का मुखिया या बॉस होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण हैं, जैसे MS-DOS, ये बहुत पहले चलता था। अभी MS विंडो, यूनिक्स, OS2, ये सब अभी वर्तमान में रन कर रहा है। दूसरे शब्दों में ऐसे समझें, मान लिया कि यूजर को लेटर टाइप करना है, तो इस प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए जब कमांड दिया जाता है तो इस प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम पहले स्टडी करता है। इसके बाद उस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए किन किन हार्डवेयर भागों की ज़रूरत पड़ेगी, उन तमाम भागों को ऑपरेट होने का निर्देश भेजता है। तब लेटर प्रिंट हो जाता है। इसको समझने का एक और तरीका है। मान लिया एक आदमी इंग्लिश बोलता है और दूसरा व्यक्ति हिंदी समझता है, तो स्पष्ट है कि बीच में एक द्विभाषिया की ज़रूरत पड़ेगी, जो पहला व्यक्ति की बात सुनकर उसकी बात को दूसरे व्यक्ति को समझाए। द्विभाषिया का यह काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। यह यूजर के प्रोग्राम को हार्डवेयर को समझाता है, तब जाकर प्रोग्राम परफॉर्म होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को मास्टर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। तो ये थी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को काम करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सिस्टम। आपको यह पता होगा कि कोई भी प्रोग्राम या तो इंग्लिश में या हिंदी में या किसी अन्य लैंग्वेज जैसे चाइनीज या रूसी या किसी भी भाषा में बनता है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम केवल बाइनरी सिस्टम को समझता है। हिंदी तथा इंग्लिश को सोर्स लैंग्वेज कहा जाता है, जबकि बाइनरी सिस्टम को मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। इस समस्या का समाधान यूजर तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में लैंग्वेज ट्रांसलेटर सिस्टम का उपयोग करके किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सिस्टम सोर्स लैंग्वेज अर्थात हिंदी या इंग्लिश को मशीन लैंग्वेज मतलब बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम समझ पाता है कि यूजर क्या चाहता है तथा उसी के अनुसार हार्डवेयर को निर्देश भेजता है
तब जा कर के आपका प्रोग्राम परफॉर्म होता है। उम्मीद है यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आपने इस वीडियो को देखा, इसलिए धन्यवाद।